नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम को एएन कॉलेज के वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए भी निगरानी की व्यवस्था है। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्याशियों के लिए वज्रगृह में ठहरने और आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण में मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया है। बिहार में रिकॉर्ड 64.96% वोटिंग हुई है। पटना में भी इस बार वोटरों ने खूब वोटिंग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.96% मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पटना में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता रही। विजय सिन्हा ने राजद पर आरोप लगाए, वहीं सारण में एक उम्मीदवार पर हमला हुआ। चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग से निगरानी की और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव की सराहना की। भागलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो महिलाओं का पैसा नेताओं की जेब में जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताएं अब विकास की धुरी बन चुकी हैं और अब की बार एनडीए सरकार का नारा हर गांव में गूंज रहा है। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार हैं और उन्होंने बिहार में विकास किया है। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की सराहना की। मांझी ने भुइयां मुसहर बच्चों के लिए शिक्षा, बिजली आपूर्ति, सड़क और शिक्षा में सुधार का भी उल्लेख किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के नौकरी वादे को झूठा बताया। औरंगाबाद में पीएम मोदी ने राजद पर कांग्रेस के अनुसूचित समाज के अध्यक्ष को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजद युवाओं को नौकरी की जगह रंगदारी सिखा रहा है। मोदी ने पहले चरण के मतदान में भारी वोटिंग पर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और किसानों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए एनडीए को जिताने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच रूठे और नाराज एनडीए कार्यकर्ताओं को मनाने का गवाह भी बना। पीएम के आने से पहले मंच पर खूब पंचायत हुई। सारी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक मंच से दो विरोधियों को मिलाने का मकसद आम लोगों में संदेश देना भी रहा कि सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। हालांकि यह प्रयास कितना कामयाब हुआ, यह 14 नवंबर को आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए एम-वाई का मतलब सिर्फ वोट बैंक और परिवार है। चिराग ने अपने एम-वाई फार्मूले को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिला और युवा वर्ग को साथ लेकर चलेगी और बिहार के विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अररिया में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवा मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और वोट चोरी रोकने का आह्वान किया। उन्होंने उच्च शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया, साथ ही मोदी सरकार पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार सभी वर्गों की सरकार होगी। बिहार इलेक्शन वॉच ने विश्लेषण की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें बताया गया है कि 243 सीटों में 164 सीटों के प्रत्याशियों की सूची रेड अलर्ट में रखी गई है। अब 12वीं में आर्ट्स या अन्य संकाय के छात्र भी बीसीए में नामांकन करा सकेंगे। गणित की अनिवार्यता समाप्त। एआईसीटीई ने सत्र 2026 से 27 के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए और बीसीए, एमसीए कोर्स शुरू किए गए हैं, जो अगले सत्र से लागू होंगे। अब 12वीं में 45% अंक अनिवार्य होंगे। कॉलेजों में इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने से छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की भूमिका को एक्स फैक्टर बताया और युवाओं के उत्साह को सराहा। किशोर ने विश्वास जताया कि जनसुराज एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगा।
उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और सबकी निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी हैं। ठाकुरगंज में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एनडीए में अंदरूनी कलह है। तेजस्वी ने जनता से राजद प्रत्याशी सऊद आलम को जिताने की अपील की ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके और सीमांचल का विकास हो। उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। छपरा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मतदाताओं में जागरूकता की कमी दिखती है, पर वे विकास और काम करने वाले उम्मीदवार को चुनने की बात कर रहे हैं। युवाओं ने रोजगार और विकास के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। मतदान उत्साहपूर्ण रहा और लगभग 56% मतदान दर्ज किया गया। यह चुनाव छवि और पहचान का मुकाबला बन गया है। गोपालगंज में सर्दी के मौसम में बच्चों को निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार निमोनिया बच्चों में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। इससे बचाव के लिए पीसीवी का टीका बहुत जरूरी है, जो सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है। शिशुओं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निमोनिया से अधिक खतरा होता है। सतर्कता और सही देखभाल से निमोनिया से बचा जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने राजद के एमवाई समीकरण पर कटाक्ष करते हुए अपना एमवाई समीकरण समझाया। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ मुस्लिम और यादवों की बात करती है, जबकि उनका एमवाई समीकरण मां और युवा को दर्शाता है। चिराग ने राजद पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया और विकास का वादा किया। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बिहार में पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में बदलाव जारी है। पटना समेत 13 जिलों में तापमान गिरा है। मोतिहारी में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह शाम गुलाबी ठंड रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। बिहार व देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। कुव्यवस्था की वजह से किसान खेती छोड़कर भाग रहे हैं। मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिला का मतदान प्रतिशत पिछले 2 चुनावों में 62% के पार नहीं गया था। इस बार 5% के उफान के साथ 67% को पार कर गया है। 5% का यह फासला साधारण नहीं है। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 45,341 बूथों पर चुनाव आयोग की ओर से पटना से दिल्ली तक नजर रखी गई। सुबह 6 बजे ही सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग शुरू हो गई थी। मॉक पोल के बाद जैसे ही मतदान शुरू हुआ, लाइव कवरेज बिहार के सीईओ कार्यालय में बताए गए कंट्रोल एवं कमांड सेंटर पर दिखने लगा। सभी मतदान कर्मियों ने नियत समय पर कार्य संभाल लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा के सत्ता में आने पर घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड का गठन किया जाएगा। शाह ने महागठबंधन पर अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में 2 फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहल चरण के मतदान के दौरान राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र को एक पुलिस अफसर से भिड़ना महंगा पड़ा। मनेर विधानसभा के महिनावा हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर एक वृद्ध महिला की मदद कर रहे पुलिस अधिकारी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ मनेर थाना में केस दर्ज कर लिया है। उन पर सहायक पुलिस अवर निरीक्षक को जला देने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का दौरा किया और राजनीतिक दलों पर क्षेत्र को 77 सालों से ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने नफरत फैलाने वालों को खदेड़ने और विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ओवैसी ने वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों से सावधान रहने की सलाह दी। गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड में 105 वर्षीय सब्दुल मियां ने खाट पर लेटकर मतदान किया।
शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। परिवार के सदस्यों ने उन्हें मतदान केंद्र पहुंचाया, जहां उन्होंने वोट डाला। सब्दुल मियां पिछले 50 वर्षों से मतदान कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी जिम्मेदारी से मतदान करें। उनका यह कार्य लोकतंत्र के उत्सव का प्रतीक है। भागलपुर में हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सह प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा पलटवार कर कहा, पीएम ने 27 मिनट 28 सेकंड के भाषण में नए जुमले की बारिश की, लेकिन पुराने वादे का कोई हिसाब नहीं दिए। भागलपुर में गंगा मैया की याद आई। तिरहुत और मिथिला के 4 जिलों के 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। गुरुवार को संपन्न हुए पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर के 11, वैशाली के 8, समस्तीपुर के 10 और दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस बार वैशाली में 6, दरभंगा में 7, मुजफ्फरपुर में 8 और समस्तीपुर में 14% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2020 के विस चुनाव में मुजफ्फरपुर में 8.67, दरभंगा में 56, समस्तीपुर में 57, वैशाली में 57% वोट पड़े थे। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए को 2010 से अधिक सीटें मिलने का विश्वास है। उन्होंने मतदाताओं को एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। पहले चरण में बिहार ने लोकतंत्र का उत्सव रचते हुए 64.66% वोटिंग की ऐतिहासिक वोटिंग के साथ जनता ने मतदान में जोश भर दिया। अब सियासी पारा और चढ़ गया है, क्योंकि दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनावी मुहिम पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण इलाकों में शुक्रवार को नेताओं की आवाजें गूंज रही हैं। मंच से वादे, हमले और नारों की बरसात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चनपटिया चीनी मिल के मैदान में होने वाली यह सभा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति है। भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने और विपक्ष में सेंध लगाने के लिए इस रैली को महत्वपूर्ण मान रही है। रैली से एनडीए को ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली बताया है। मनेर में मतदान केंद्र पर विवाद के दौरान भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहते और जलाने की धमकी देते सुनाई दिए। तेज प्रताप ने सरकार से भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बार बिहार में नवंबर की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। ला नीना का प्रभाव कमजोर पड़ने से अभी ठंड सामान्य रहेगी। नवंबर में दिन का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिसंबर जनवरी में ठंड चरम पर रहेगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मतदाताओं से एनडीए को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए एनडीए को वोट दें और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कुशवाहा ने राज्य में विकास और सुशासन जारी रखने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। बिहार में 2025 के चुनावों के दौरान एक मतदान केंद्र पर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह को कुछ लोगों ने खदेड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार के मतदाता एनडीए सरकार से नाराज हैं और यह गुस्सा ईवीएम में दिखेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। खेड़ा ने विश्वास जताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोगों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में कहा कि बिहार में अब उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है। अब सेमीकंडक्टर निर्माण का काम बिहार में होगा। उन्होंने कहा कि विकास अब बिहार से बाहर नहीं जाएगा। गुरुवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सबके गिले शिकवे दूर किए। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 121 विधानसभा क्षेत्रों में 64% से ज्यादा तो समस्ती पर, मुजफ्फरपुर में 70% से अधिक मतदान हुआ। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बिहार में पहले चरण के मतदान में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनावों में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनाव आयोग की भी खिंचाई की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक रैली में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 लाख फर्जी वोटर हैं और अडानी को ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है। गांधी ने युवाओं को रोजगार और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का वादा भी किया। पटना के सभी सीटों पर मतदान के बाद सारे पोल्ड ईवीएम एएन कॉलेज स्थित वज्रगृह में जमा कराए गए हैं। इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों के ठहराव की व्यवस्था भी यहां की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार 6 नवंबर को अररिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ टकराएंगे। यहां देश के दोनों कद्दावर नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा फारबिसगंज में सुबह 11 बजे निर्धारित है। वहीं राहुल गांधी अररिया शहर में जनसभा करेंगे। कैमूर की धरती एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद आज शुक्रवार को भभुआ में चुनावी सभा करेंगे। वही शहर जहां उन्होंने 2015 में आखिरी बार जनता को संबोधित किया था। उस वक्त भाजपा और जदयू आमने सामने थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। अब दोनों एनडीए के सहयोगी हैं और साथ मिलकर मैदान में हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, पर नेताओं के चेहरे थके हुए हैं। पार्टी दफ्तरों में चहल पहल है, लेकिन उत्साह कम है। कुछ क्षेत्रों में उदासीनता के कारण निराशा है। सभी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हवाई रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा है, क्योंकि नेता दूरदराज के क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उड़ान भर रहे हैं। भाजपा ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अमित शाह ने इस अवसर पर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया और युवाओं से भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एकजुट किया। यह अभियान पूरे वर्ष चलेगा और इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मनेर थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर एक पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना बूथ संख्या 69, 80 और 81 की है, जहां मतदान के दौरान यह विवाद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। मुकाबला चुनावी होने के साथ भावनात्मक और वैचारिक भी रहा। मतदाताओं ने विकास और उम्मीदवारों की साख को परखा। तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिसमें वोटों का बंटवारा देखने को मिला। अब देखना है कि खामोश मतदाता क्या फैसला सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में एनडीए सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 4 और जनता दल यूनाइटेड जदयू के 2 मंत्री शामिल हैं। सभी 6 का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। कहीं त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं है। गया के खिजरसराय में जनशक्ति जनता दल की चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने फर्जी पार्टियों से सावधान रहने और अविनाश कुमार सोनू को जिताने की अपील की। तेज प्रताप ने कहा कि सोनू शिक्षित और युवा हैं, जो हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहेंगे। उन्होंने ब्लैकबोर्ड छाप पर मुहर लगाने का आग्रह किया। इस लेख में बिहार में मतदान के दौरान वृद्ध मतदाताओं के उत्साह का वर्णन है।
102 वर्षीय मेहंदी हसन जैसी बुजुर्ग महिलाओं और 90 वर्षीय राम कृपालू सिंह जैसे पुरुषों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई। उन्होंने नई पीढ़ी को मतदान के महत्व का संदेश दिया और लोकतंत्र को मजबूत रखने की प्रेरणा दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। अररिया की 6 विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राघोपुर में मतदाताओं ने फोम की नाव बनाकर नदी पार की और वोट डालने पहुंचे। दोपहर 3 बजे तक यहां 63% मतदान हुआ। मतदाताओं का यह उत्साह लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बिहार में 64.66% वोटिंग हुई है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भभुआ में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के खेल मैदान में होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर रोटी जलने की बात कही और पिछले 20 वर्षों के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव की बात कही और जनता से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की। राजद 2025 के चुनाव के लिए तैयार है और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मुंगेर, लखीसराय, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इन जिलों में 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक औसतन 14.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। 16 नवंबर को सूर्य के राशि परिवर्तन से विवाह का मौसम शुरू होगा, जिसका शुभ मुहूर्त 18 नवंबर से शुरू होगा। पंडित राकेश झा के अनुसार नवंबर और दिसंबर में विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं। 11 दिसंबर को शुक्र के अस्त होने से विवाह पर विराम लगेगा, जो 1 फरवरी को फिर से शुरू होगा। विवाह के लिए बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना आवश्यक है। बेतिया रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक रूप दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पर नए प्रवेश द्वार, शॉपिंग मॉल और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुरक्षित महसूस होगा। 3 साल में यह स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित हो जाएगा। बिहार में 2025 के चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने शांति भंग करने की आशंका में 1415 लोगों पर कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी, जिससे मतदाताओं ने बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले चरण के मतदान के लिए जनता को धन्यवाद दिया और दावा किया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए 100 सीटें जीतेगी और इस बार लालू परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर 60.18% मतदान हुआ। बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोट पड़े। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोलंबिया की टीम ने मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं की किस्मत दांव पर है। चुनाव समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर से यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है। ऋषिकेश, हुबली, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए मुजफ्फरपुर से कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जयनगर और सहरसा से भी कई ट्रेनें मुजफ्फरपुर के रास्ते गुजरेंगी। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसान चिंतित हैं। रबी फसलों की बुवाई में देरी हो रही है और नुकसान का डर बढ़ गया है। किसान सरकार से जल निकासी और बुवाई के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। जल जमाव के कारण किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। बिहार में अपनी अपनी पार्टियों को ऐन मौके पर या अनायास ही राजनीतिक धोखा देने वाले 4 विधायकों के साथ जैसे को तैसा कांड हो गया। 4 विधायकों में 3 तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, लेकिन महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गए। चौथा, लालू यादव के भरोसेमंद विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के बहुमत परीक्षण में पाला बदल लिया। सीट बंटवारे की उलझनें सुलझी तो इन 4 के टिकट कट गए। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। जानते हैं कि ये 4 नेता अब क्या कर रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। बाईपास थाना क्षेत्र के बनगांव खुटाहा गांव में हुई इस घटना के बाद जिला जदयू महासचिव ओम प्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद समर्थकों में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वजीरगंज में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने मुंबई आतंकी हमले की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी सरकार में आतंकवाद खत्म हो रहा है। उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात कही। उन्होंने गया में मेट्रो लाने और एनडीए को फिर से मौका देने की अपील की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी पप्पू देवान को गिरफ्तार किया। पप्पू देवान मवेशी और शराब तस्करी में सक्रिय था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। उसके पिता मनु शाह भी एक कुख्यात अपराधी थे, जिन पर छात्र हत्याकांड का आरोप था। पुलिस को पप्पू से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। अपनी पार्टी को राजनीतिक धोखा देने वाले 4 विधायक प्रहलाद यादव, इजहार असफी, रुकनुद्दीन अहमद और अंजार नईमी टिकट में धोखा खाने के बाद क्या कर रहे हैं, जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में लालू और राहुल का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने, जमुई को पर्यटन केंद्र बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। अमित शाह ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शेरघाटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, लालटेन राज के अपराधों का उल्लेख किया और परिवारवाद का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता ने लोगों से एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। बेतिया एक महत्वपूर्ण सीट भ्रष्टाचार और जातीय समीकरणों में उलझी है। मतदाता भ्रष्टाचार से परेशान हैं और जातीय गोलबंदी के कारण सही विकल्प चुनने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो गया है। देखना होगा कि मतदाता विकास और सुशासन के लिए किसे चुनते हैं। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक ने बुजुर्ग मतदाता की इच्छा के विरुद्ध वोट डाल दिया। इस घटना के बाद 2 गुटों में विवाद हो गया और पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मतदान केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में गुरुवार को पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, जहां इस बार बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से करीब 64.66% ने मतदान किया।
यह राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। ऐतिहासिक आंकड़े सामने आने के बाद अब राजनैतिक दल इसके पीछे की वजह को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच राजनैतिक विश्लेषकों ने इस बम्पर मतदान के पीछे कई वजहों की ओर इशारा किया है, जिनमें से एक है जीविका दीदियों का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना।